बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बात की है कि वो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा है। ख़वातीन व हज़रात, ये बात बहुत सोचने की है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब यके बाद दीगरे अक्सर औक़ात इस चीज़ का इयादा करते रहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ही कॉर्डियल ताल्लुकात रखते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ही वफ़ादारी को शो करते रहते हैं और अक्सर औक़ात ही वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर जाते हैं कि जिसमें बहुत ही मुबालगा आराई का एक अक्स नज़र आता है। तो ये जो सूरत हाल है, ये इस सूरत हाल से क्या सिविल बालादस्ती कायम होगी? क्या इससे जमहूरी सियासी इदारे जो हैं वो मजबूत होंगे, या इससे जो है इस्टेब्लिशमेंट मजबूत होती जाएगी? जो आज है ये वो इस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो रही है कि जो 9 मई से पहले जिसको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया था, एक पार्टी के लीडर, उसकी जमात और उसके कुछ हॉक्स के हॉकिश एजेंडे की वजह से, जो एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा था जिसमें मॉडरेट अप्रोच थी नहीं, जो बिल्कुल सही और गलत को मिक्स करके इस तरह की अप्रोच को आगे लेके बढ़ रहे थे कि वो अफवाज पाकिस्तान के अंदर विद इन आर्मी वो कू करने की कोशिश कर रहे थे और इस तरह स्ट्रीट में बाहर बैठ के मुल्क के अंदर एक ब्लडी रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे। वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हुई। लेकिन एक ये अप्रोच है कि जिसे आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हुए खुद को इस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझे, तो ये दोनों इंतहाएं हैं। और आप ये देख लें आज सूरत हाल क्या है कि ये सारे जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इररेलेवेंट होती हुई नज़र आ रही हैं। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की एक वो फाइनलिटी का मामला था, इसके लिए मुख्तलिफ पार्टियों ने बड़े बड़े नाम दिए, जलील अब्बास जलानी और उसके तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, उसके अलावा डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, इसहाक डार और कितने नाम है, ये इसकी पूरी तफसील है। लेकिन किसी भी पार्टी का कोई बंदा नहीं फाइनल हो सका, उन्हीं का बंदा फाइनल हुआ फिर आखिरकार जाके, अनवारुल हक काकड़। तो बात ये समझने की है कि ये जो सिचुएशन है इससे फिर वो मजबूत से मजबूत होते जाएंगे और अभी इकोनॉमी के अंदर भी इंग्रेस मज़ीद हो चुकी। तो इससे आपको ये देखना होगा कि आपने जो रियासती जो सिविल बालादस्ती है उसको कैसे एक मेंटेन करना है, दूसरा इदारों की मजबूती कैसे करनी है, और विद इन सिस्टम विद इन गिवन सिचुएशन आपने अपने आप को एग्जर्ट कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात नहीं है, देखें दोनों इंतहाएं गलत हैं। एक वो इंतहा जिसके ऊपर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा चुके थे, पूरा साल सबो शितम करते रहे अफवाज पाकिस्तान को, उनके कायदीन को और पूरी फौज को बेहैसियत अफवाज पाकिस्तान। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये हुआ कि वो गुस्से, नफ़रत, इंतकाम और इन चीज़ों के अंदर इतना आगे जा चुके थे कि 9 मई के अंदर पूरे मुल्क की जो एक नेशनल सिंबल्स थी उनको आग लगा दी गई, उनकी तोड़ फोड़ हुई। बहुत ही दिलखराश वाक़या हुआ। ये यौम स्याह है। एक ये इंतहा है। दूसरी क्या इंतहा है जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि इतना ही जाके नीचे गिर जाओ कि आप यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और ये इतना बड़ा मुल्क है भाई, अल्लाह का नाम ले, आप उधर जाके गिरते जा रहे हैं, सजदे करते जा रहे हैं और उनकी कासालेसी कर रहे हैं, उनकी कदम पोसी के लिए बेकरार रह रहे हैं। तो भाई ये दोनों इंतहाएं गलत है। व्हाट इज द मॉडरेट वे? मॉडरेट वे ये है कि आपने कॉर्डियल सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप से आगे बढ़ना है और उस आगे बढ़ते बढ़ते के सफ़र के अंदर आपने सिविल बालादस्ती को कायम करना है, आपने इदारों को मजबूत करना है, अपनी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत को लेके आना है, जिसका जो जमहूरी आइनी सियासी रोल है उस तक उसको महदूद करना है। इसके लिए आपको कुछ करना होगा। अगर आप शॉर्टकट लगाएंगे ना कि मैं जाके गेट नंबर 4 से चोरी छुपे मिल लूँ या उधर सेटलमेंट कर लूँ और मैं आके फिर बाकी सारे अपने सियासी मुखालफों को रगेद दूँ, तो ये लोगों से छुपा नहीं रहेगा। इससे
सिविल बालादस्ती कायम नहीं होगी, जमहूरियत जो है वो मजबूत नहीं होगी, सियासी पार्टी मजबूत नहीं होगी। इससे आप वक्ती फ़ायदा तो उठा लेंगे, लेकिन इन द लॉन्गर रन आपकी जो सियासी पार्टी है, आपकी जमहूरियत है, वो कमज़ोर होगी, जो 76 सालों से हो रही है। तो बेहतर रास्ता ये है कि भाई कॉर्डियल सिविल मिलिट्री रिलेशंस, आप उलझे मत उनसे, आप अपने आप को प्रूव करें, आप बताएं कि यू आर नॉट करप्ट, आप बताएं यू आर एफिशिएंट, आप बताएं आपके अंदर जमहूरियत है, आपकी सियासी पार्टी के अंदर जमहूरियत है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने सियासी मुखालिफ से डायलॉग कर सकते हैं, आपके अंदर टॉलरेंस है, आपके अंदर वो वाली कैपेबिलिटी है। जब ये चीज़ें होंगी, ओवर द पीरियड आप इवॉल्व होते जाएंगे, वो आपके ऐसे ही ज़ेरे नगी आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये कहें कि एकदम आप ड्रोन अटैक करेंगे जमहूरियत का और एक सिविल बालादस्ती का और एक अपनी पॉलिटिकल पावर का, उस ड्रोन अटैक से या उस खुदकुश हमले से फिर क्या हासिल होगा? वही हासिल होगा कि जो 9 मई को हासिल हुआ, और उसका हासिल वसूल वजारत उज़्मा की कुर्सी नहीं है। वो फिर बंदा वजारत उज़्मा के ऊपर जाके नहीं बैठता, बल्कि वो अटक जेल में चले जाता है, क्योंकि आपने एतदाल को छोड़ दिया, आपने हकीकत पसंदी को छोड़ दिया, आप बिल्कुल अपने जज्बात की रो में बह गए। जब आप बहते हैं तो फिर आप जो है वो डूब जाते हैं। तो मामला ये है कि ये दोनों इंतहाएं गलत हैं। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान वाली इंतहा, जिससे वो कहते हैं कि मैं उनकी आंख का तारा हूँ, उनका बंदा हूँ, मेरे कॉर्डियल रिलेशनशिप है, मैं अपनी वफादारी अक्सर व बेशतर साबित करता रहता हूँ, ये भी गलत। दूसरा ये भी गलत। मैंने 2 इंतहाओं की मिसाल दी, मिसालें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन सही रास्ता क्या है? खैरुल उमूर औसातुहा। और आप आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन, ये इंसान में भी है, ये मुल्क में भी, और पूरी कायनात का ये सिस्टम ये है कि आप तदरीजन आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते अपने आप को प्रूव करते हैं, और फिर आप असर्ट करते हैं, आप बताते हैं कि यू आर द मास्टर, बाकी सारे आपके नीचे हैं। अगर आप ये नहीं करते तो फिर ये एक दीवाने की बढ़ है। इट इज़ जस्ट लिविंग इन इक्वल टू लिविंग इन फूल्स पैराडाइज के जमहूरी और सियासी बालादस्ती कायम हो, फिर वो सियासी बालादस्ती सिविल सुप्रीमेसी कायम नहीं होगी। फिर वही होगा जो अभी हो रहा है कि वही प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे, वही सारे के सारे मामलात को आके इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये सोचना होगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।